अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज वाइस अशरफ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मैंने आपको बताया था कि दो मेथड से हम ये देखेंगे कि इनका जो रेशियो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड दिस 90 डिग्री, इनका रेशियो किसके बराबर है वो मैंने आपको बताया था कि दो मेथड है। एक तो ये हमने टेबल ड्रॉ किया, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं इनका रेशियो। इस वीडियो में हम इन्हीं रेशियोज, इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज किसके बराबर है वो हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उनको प्रूव करेंगे बाय राइट एंगल ट्रायंगल। सो पहला जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। मतलब हमें देखना है साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है, tan 0 डिग्री किसके बराबर है, कोसेक 0 डिग्री किसके बराबर है, सेक 0 डिग्री किसके बराबर है और कॉट 0 डिग्री किसके बराबर है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हम साइन 0 डिग्री की बात करेंगे। साइन 0 डिग्री किसके बराबर है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस consider a right angle triangle ABC, right angle at B। जैसे कि आपको पता है ये जो साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो हमने डिस्कस किया है पहले। सो मान लीजिए यहां पे, लेकिन हमें क्या देखना है कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर है। लेकिन आपको पता है जो हमने टेबल में देखा था साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, वो हमने थ्रू टेबल देखा था। अब हम ट्राइंगुलर में प्रूव करेंगे कि ये साइन 0 डिग्री के ही बराबर होता है। सो मान लीजिए लेट्स कंसिडर दिस एंगल थीटा। थीटा इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि ये जो साइन 0 डिग्री किसके बराबर है। सो इस ट्राइंगल में हमने एंगल ए को थीटा कंसिडर किया। अगर हम साइन ए देखेंगे, अब साइन ए होता है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर बीसी है और इसका हाइपोटेन्यूज एसी है। लेकिन अब आप देखना है साइन 0 डिग्री किसके बराबर है। साइन 0 डिग्री किसके बराबर है। सो हम एज्यूम करेंगे जो साइन एंगल ए है इट इज इक्वल 0, ये हम 0 एज्यूम करेंगे। वो कैसे, हम पहले इसको 0 बनाएंगे। ये जो एंगल ए है इसको हम 0 डिग्री बनाएंगे। वो कैसे, हम तभी इसको 0 डिग्री बनाएंगे, ये एंगल तभी 0 डिग्री बनेगा जब ये ए सी और ए बी आपस में दोनों कोइंसाइड होंगे। आपको समझ आ रही है बात? मैं कह रहा हूं कि ये एंगल ए जो है ये तभी 0 डिग्री बनेगा जब ए सी यानी दिस हाइपोटेन्यूज एंड दिस बेस यानी ए बी और ए सी आपस में कोइंसाइड होगा। सो दैट मीन्स ये जो ए सी आर्म है इसको हम फोर्सबली नीचे नीचे की तरफ लाएंगे सच दैट इट विल कोइंसाइड टू ए बी। सो कैसे, देखो, वी विल अगेन कंसिडर ट्राइंगल। सो ये AC है, इस AC को मैं कंप्रेस करूंगा। मैंने यहां तक लाया, फिर मैंने यहां तक लाया और फिर उसके बाद ये कोइंसाइड हो गया किसके साथ, ये कोइंसाइड हो गया AB पे। लेकिन एक बात यहां पे आप देखोगे, जब हमने इस AC को कोइंसाइड किया AB पे, जब हमने AC को AB के साथ कोइंसाइड किया, ये जो एंगल था ये 0 बन गया। ये एंगल था ये 0 बन गया। ये एंगल 0 बनने के साथ साथ जो ये BC था, यहां पे ये BC था, जब मैंने ये कंप्रेस किया AB पे, इसको कोइंसाइड किया AB के साथ, ये BC था, ये क्या बन गया, ये नहीं रहा ना ये BC। सो इसका जो वैल्यू था वो 0 बन गया। अब BC नहीं रहा, जब AC AB के साथ कोइंसाइड होगा, जब मैं आपस में ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, ये BC नेग्लेक्ट होगा। सो इसका वैल्यू क्या होगा,
इसका वैल्यू 0 होगा। सो इसका मतलब जब हमने यहां पे एंगल ए को 0 डिग्री बनाया, 0 डिग्री बनाने के साथ साथ ये जो ए सी और ए बी कोइंसाइड हो गए, यानी ए सी इक्वल्स ए बी। लेकिन ये जो बी सी है वो 0 बन गया। सो यहां पे हम रिप्लेस करेंगे, जब हमने एंगल 0 बनाया ये जो बी सी था वो 0 बन गया, यहां पे वैल्यू देंगे 0 बाय ए सी। सो आपको पता ही है 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। सो यहां पे हमें क्या प्रूव हुआ, ये जो साइन 0 डिग्री है ये 0 के बराबर ही है। अब हम देखेंगे कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है। अगर आपको याद होगा टेबल में हमने देखा था ये जो कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। सो अगेन वी विल कंसिडर a right triangle. We'll consider a right triangle ABC. Right angle at B. अगर आपको याद होगा cos थीटा किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो मान लीजिए हमने यहां पे थीटा एंगल ए को कंसिडर किया। सो अगर इस ट्राइंगल में हम जाएंगे, cos ए किसके बराबर है, cos ए बराबर है बेस यानी ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, इतना तो पता ही है। लेकिन अगर हमने ये एंगल 0, हमने ये 0 बनाना है, हमने कंसिडर एंगल ए ही किया, दैट मीन्स हमने ये एंगल ए 0 बनाना है। ये तभी 0 बनेगा जब ए सी और ए बी कोइंसाइड होगा, जैसे हमने इस साइन 0 डिग्री में डिस्कस किया। सो ये 0 डिग्री बनने के साथ साथ ये 0 डिग्री एंगल ए 0 डिग्री बनाना है। ये कैसे 0 डिग्री बनेगा, जब ये ए सी कोइंसाइड होगा ए बी। सो हम इसको कोइंसाइड कराएंगे। पहले हमने इसको कंप्रेस किया तो यहां पे पहुंचा, फिर और कंप्रेस किया इस ए सी को तो यहां पे पहुंचा, एट द एंड ये कोइंसाइड हुआ सी से। सो ये एंगल कितना बना, सो फिर से याद रखो, जब हमने ये कॉस यहां पे रिप्लेस करेंगे, ये एंगल कितना बनाया हमने ए, यानी ये एंगल 0 बनाया, एंगल ए 0। पहले हम देखेंगे कॉस ए किसके बराबर है, ए बी बाय ए सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो एंगल ए कितना बनाया हमने, कंप्रेस करके 0 डिग्री बनाया, तो एंगल ए 0 डिग्री के बराबर है। लेकिन ये जो कंप्रेस करने के बाद ये जो ए सी और ए बी आपस में कोइंसाइड हो गए, कोइंसाइड होने के साथ साथ ये ए बी जो है ये ए सी के बराबर आ गया। जब ये ए सी इस ए बी के कोइंसाइड आएंगे, आपस में कोइंसाइड होंगे, तो इनकी लेंथ भी सेम होगी। सो ए बी विच इंप्लाइज, जब हमने ये 0 डिग्री बनाया, ए बी जो था ये ए सी के बराबर आ गया। लेकिन कॉस ए बी बाय ए सी है। जब हमने ये एंगल ए 0 डिग्री बनाया, ये जो ए बी है और ये जो ए सी अब बन गए ए बी, क्योंकि कोइंसाइड हो गया, तो ए सी के बदले भी हम क्या देंगे, ए बी ही देंगे। सो दिस ए बी विल कैंसिल। सो कॉस 0 डिग्री यहां पे बचा क्या, 1। सो आपने टेबल में भी देखा होगा ये जो कॉस 0 डिग्री ये 1 के बराबर है, और हमने ट्राइंगल से भी प्रूव करके दिया कि ये कॉस 0 डिग्री 1 के ही बराबर है। सो अब हम tan 0 डिग्री देखेंगे, ये इसका वैल्यू जो इसका रेशियो है वो किसके बराबर है। जैसे कि आपको पता है जो tan 0 डिग्री वो 0 के ही बराबर है। सो रिकॉल, जो मैंने आपको बताया, ये जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा ये लेंगे, सो tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन अब हमने थीटा एंगल ए को कंसिडर किया, सो यहां पे रिप्लेस करेंगे tan A इज इक्वल, इसका जो परपेंडिकुलर दैट इज अपोजिट साइड दैट इज BC बाय बेस दैट इज एडजेसेंट साइड AB। हाँ जी, अब हमें tan 0 डिग्री देखना है। tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमने जो ये कंसिडर ये थीटा किया, ये थीटा हमें 0 डिग्री बनना चाहिए। सो ये 0 डिग्री कैसे बनेगा, अगेन वी हैव टू कंप्रेस AC सच दैट इट विल कोइंसाइड टू AB। सो हम AC को कंप्रेस करेंगे। सो पहले यहां पहुंचाया, फिर यहां आ गया, फिर एट द एंड ये कोइंसाइड हो गया AB। सो विच इंप्लाइज AB और AC आपस में क्या हो गए, कोइंसाइड। फिर से आप अगर याद रखोगे,
कोइंसाइड होने के साथ साथ ये जो BC है ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया। सो यहां पे देखेंगे अब हम ये जो tan 0 डिग्री है उसका वैल्यू क्या निकलता है। सो tan एंगल A हमने 0 डिग्री बनाया। सो tan 0 डिग्री BC क्या बना, ये जो 0 डिग्री बनाने के साथ साथ ये जो BC है वो नेग्लेक्ट हो गया। कैसे, जब हमने AC को कंप्रेस किया, नीचे लाया, AB पे कोइंसाइड कराया तो BC क्या बन गया, 0। सो यहां पे BC का वैल्यू हम 0 देंगे डिवाइडेड बाय AB। सो विच इंप्लाइज tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज 0 डिग्री। तो यहां पे हमें क्या निकला, ये जो tan 0 डिग्री है वो 0 डिग्री के बराबर है। अब हम देखेंगे ये जो sin 90 डिग्री ये किसके बराबर है, cos 90 किसके बराबर है और tan 90 किसके बराबर है। जैसे कि आपने देखा होगा जो टेबल में हमने sin 90 का वैल्यू निकाला था वो 1 के बराबर निकला। cos 90 जो था दैट इज वो 0 के बराबर आया था। वो tan 90 जो था वो हमें नॉट डिफाइंड आ गया था, उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गया था। हाँ जी, अब हम पहले देखेंगे जो sin 90 है ये 1 के बराबर कैसे है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल कंसिडर राइट एंगल एट B। सो जैसे कि हम एंगल A को ही थीटा कंसिडर करते हैं। सो यहां पे हमने अब ये जो थीटा है ये 90 डिग्री बनाना है। ये हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे जो थीटा, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम BC से कोइंसाइड कराएंगे। अब यहां साइड, इस साइड से, पहले इस साइड से हमने जब cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, tan 0, तो यहां से हम AB से कोइंसाइड कराते थे। अब जब sin 90 यानी ये थीटा 90 कैसे बनेगा, ये थीटा 90 तब बनेगा जब हमें इस AC को हम कोइंसाइड कराएंगे BC पे। सो यहां पे AC आ गया, कोइंसाइड होगा। सो ये लाइन हम इमेजिन करेंगे यहां से है तो 90 यहां पे बन गया। ये थीटा जब 90 बनाया हमने, सो यहां फ्रॉम ए की तरफ से हमने इसको कंप्रेस कराया BC पे कोइंसाइड करने के लिए। सो यहां पे ये 90 डिग्री बना। याद रखो जब हमने इस एंगल को 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनने के साथ साथ ये जो AB और BC कोइंसाइड हो गए, दैट विच इंप्लाइज ये जो BC, ये जो BC है ये AC के बराबर आ गया न। ये थीटा 90 बनाने से हमें क्या हुआ, हम इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये जो BC है ये AC के कोइंसाइड आ गया। जब ये कोइंसाइड आएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सो अब हम देखेंगे, हमें पता है ये जो साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा ये था। सो थीटा को हम अब 0 डिग्री यानी इस एंगल को हमने 90 देने के लिए परपेंडिकुलर जो था दैट वाज BC और हाइपोटेन्यूज को हमने कोइंसाइड कंप्रेस किया, ये कोइंसाइड किसके साथ हो गया, BC के साथ। सो यहां पे पहले हम देखेंगे साइन 90 अगर होगा ये हम एज्यूम करेंगे 90 दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या था, AC था। विच इंप्लाइज साइन 90 को जब हमने कंप्रेस कराया सो ये BC के साथ क्या हुआ, कोइंसाइड। सो विच इंप्लाइज ये क्या बन गया, एक तो कंप्रेस हुआ, दूसरा ये BC इक्वल्स AC हो गया। सो यहां पे AC का वैल्यू भी हम BC ही देंगे। सो BC विल कैंसल। तो यहां पे क्या मिला हमें, ये जो साइन 90 डिग्री है वो 1 के बराबर है। सो टेबल में भी आपने देखा होगा ये जो साइन 90 है वो 1 के ही बराबर है। अब हम देखेंगे ये जो cos 90 है इसका 0 का वैल्यू कैसे है। सो अगेन विल कंसिडर दिस एंगल थीटा। अगेन ये जो cos थीटा है, cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे अगर हम देखेंगे cos थीटा बेस क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। सो अगेन
हमने जब इसको कॉस थीटा को हमने 90 डिग्री बनाना है, अगेन जब हम इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो ये जो AC होगा ये किस फ्रॉम A की तरफ से, ये किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए, B के साथ। सो यहां पे आ गया, फिर हमने और कंप्रेस किया तो यहां पे आ गया एट द एंड ये कोइंसाइड हुआ B के साथ। सो यहां पे क्या बना 90 डिग्री। सो कंप्रेस करने के साथ साथ ये जो BC है AC के साथ कोइंसाइड हो गया, लेकिन BC निकला बराबर AC के। लेकिन अगर आप देखोगे BC AC के साथ कोइंसाइड होने के साथ साथ ये जो AB है ये नेग्लेक्ट हो गया। सो AB का वैल्यू क्या आ गया 0। सो अब हम यहां पे देखेंगे जब हम थीटा को हमने 90 डिग्री बनाया, ये जो AB था ये 0 बन गया, क्योंकि नेग्लेक्ट हो गया तो AB का 0 देंगे डिवाइडेड बाय AC। सो AC क्या बना, ये कोइंसाइड हो गया, या हम AC देंगे या BC, क्योंकि ये आपस में सेम हो गया। सो cos 90 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज 0। तो यहां पे हमें क्या प्रूव हुआ, ये जो cos 90 है वो 0 डिग्री के बराबर है। सो अब हम देखेंगे जो tan 90 डिग्री है इसका जो वैल्यू है टेबल से दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब हम देखेंगे नॉट डिफाइंड कैसे है इसका वैल्यू। सो अगेन एंगल A को ही हम थीटा लेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे tan थीटा इस ट्रायंगल में दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB। कितना समझ आया? अब हमने क्या किया, हमने इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है। सो थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हम AC को कंप्रेस कोइंसाइड कराएंगे BC से। सो यहां पे कोइंसाइड हो गया तो एंगल क्या बना 90 डिग्री। सो अगर आप देखोगे कोइंसाइड AB और AC और BC कोइंसाइड होने के साथ साथ एक तो ये आपस में सेम हो गए, दूसरा ये जो AB है वो क्या बना 0। अब हम देखेंगे यहां पे थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, 90 से। 90 जब हमने ये बनाया, ये जो BC था वो BC ही रहेगा, लेकिन ये जो AB है वो क्या बना, दो नेग्लेक्ट हो गया, वो 0 बन गया। सो डिवाइड करेंगे 0 के साथ। सो tan 90 इक्वल्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। मैंने आपको पहले ही बताया जो भी नंबर होगा या कुछ और होगा उसको डिवाइड करेंगे 0 से। सो उसका जो वैल्यू है दैट वी कैन नॉट डिफाइन, सो उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। या कहीं पे लिखा होगा इन्फिनाइट, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा से। सो tan 90 का क्या वैल्यू आया, नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट। सो इसके बाद अगर आपको ये याद रहेंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि ये जो कोसेक थीटा है रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। साइन थीटा का आपने वैल्यू देखा तो कोसेक थीटा का इजीली निकाल सकते हो। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का आपका वैल्यू निकलेगा तो निकाला, सो सेक थीटा का इजीली निकाल सकते हो। ऐसे ही कॉट थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो अगर बाकी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।